हेलो फ्रेंड्स, सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में स्वर व्यंजन से रिलेटेड एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्वर और व्यंजन के प्रकार। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी वर्णमाला में 13 स्वर होते हैं, जबकि 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं और टोटल मिला के 52 वर्ण होते हैं। तो इन 52 वर्णों में से जो अम और आहा जो स्वर के अंतर्गत आते हैं, इसको अम को अनुस्वार में और आहा को विसर्ग में लिया जाता है और व्यंजन को कंठ से तालव्य मूर्धन्य अलग अलग भागों में डिवाइड किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं स्वर किसे कहते हैं। तो स्वर ऐसी ध्वनियाँ जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, साथ ही जिन्हें बोलने के लिए अन्य ध्वनियों की आवश्यकता नहीं हो, जैसे आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ी ऊ, ये सब स्वर के अंतर्गत आते हैं। जब स्वरों का वर्गीकरण निम्नलिखित है। पहला, मात्रा के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। सबसे पहले हम देखते हैं हर्ष। ऐसे स्वर जिन केवल एक मात्रा का बोध होता है, उन ध्वनियों को हर्ष स्वर कहते हैं, जिसके अंतर्गत छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ आते हैं। दीर्घ स्वर जिन ध्वनियों को बोलने में हर्ष स्वर से अधिक समय लगता है, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, ए, ऐ, ओ, औ आदि। प्लुत स्वर जिन ध्वनियों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे रोम, ओम आप बोलते हैं ना, आदि। दूसरा है जीभ के प्रयोग के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण। पहला, अग्र स्वर जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीभ के अग्र भाग का प्रयोग होता है, जैसे ई, बड़ा ई आदि। मध्य स्वर जिनमें जीभ के मध्य भाग का प्रयोग होता है, जैसे ओ आप ओ बोलेंगे तो देखें जीभ का मध्य भाग प्रयोग में लाया जा रहा है। पश्च स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के पिछले हिस्से का भाग होता है, जैसे बड़ा आ, ऊ, बड़ी ऊ आदि। तीसरा है मुख द्वार के खुलने के आधार पर। तो पहला है विव्रत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, जैसे बड़ा आ जब हम बोलते हैं तो हमारा मुंह पूरा खुलता है। दूसरा है अर्धविव्रत जिनके उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, जैसे छोटा आ, ए, औ आदि। तीसरा है अर्ध संवृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, ए, ओ आदि अर्ध संवृत में आते हैं। संवृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा बंद रहता है, जैसे ई, ऊ आप बोलकर देखें तो खुद पता चलेगा आपको। चौथा है ओठों की स्थिति के आधार पर। अव्रत मुखी जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोलाकार नहीं होते, जैसे आ। व्रतमुखी जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ व्रतमुखी या गोलाकार होते हैं, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ आदि। पांचवा है हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर। पहला होगा इसमें निर्नुनासिक स्वर, उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, आ। अनुनासिक जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है, आ, इ। जब आप बोलते हैं तो हम इसमें नाक का भी उपयोग करते हैं। छठवा है घोषत्व के आधार पर जिन ध्वनियों में स्वर तंत्री में कंपन उत्पन्न होता है, वे सब हमारी किस में आ जाएंगी, साघोष ध्वनि कहलाएंगी, जिनमें स्वर तंत्रियों में कंपन होगा। नेक्स्ट है व्यंजन जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर ध्वनियों का सहारा लेना पड़ता है, वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों की संख्या 33 है, कहीं कहीं 35 भी है। व्यंजनों का वर्गीकरण निम्नलिखित है। फर्स्ट है स्पर्श, अंतस्थ, उष्ण और संयुक्त व्यंजन। तो हम पहले देखते हैं स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़े से निकले, मुख के किसी स्थान विशेष भाग जैसे कंठ, तालु, मूर्धा आदि, तालु आदि को स्पर्श जैसे का वर्ग हो गया, इसमें चा वर्ग हो गया, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये सब किस में आएंगे, ऊष्म वर्ग के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है अंतस्थ व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण वर्णमाला के विवाह अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित होता है, जैसे या, रा, ला, वा, ये अंतस्थ व्यंजन होंगे। उष्ण व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण करे, उष्ण व्यंजन कहलाते, जैसे श, श, श। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के संयोग से मिलकर बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जैसे छा, का और शा से मिलकर बनता है। इसी प्रकार अन्य व्यंजन भी दो संयोग से मिलकर बनते हैं, त्रा, ता और रा से मिलकर बनता है। थैंक यू गाइस, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब